जिसको भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होगी, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, आप 60 साल के ऊपर भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, 65 साल में भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है। लेकिन ऐसे लोगों में क्या होता है कि जिसको भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होगी वो अपना डेली जो रूटीन वर्क होते हैं उसको करने में उसको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, उसमें हमारी मसल्स की इन्वॉल्वमेंट रहती है। और जब मसल्स ही हमारी वीक हो जाती हैं तो हम अपने काम नहीं कर सकते। और जो छोटे छोटे काम होते हैं, जो हमें देखने में हम कहते हैं बहुत ही आसान काम है, जैसे चलना, बैठना, बैठ के उठना, जीने पे चढ़ना या जीने से उतरना, या कोई गेम खेलना, इस तरह की, या ब्रश करना, या कंघा करना, या खाना खाना, इस तरह के जो छोटे छोटे काम होते हैं जो हम अपने रूटीन वर्क में करते हैं, वो काम भी जिनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है वो लोग नहीं कर पाते, या उनको करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जिसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होगी तो उसका हाथ जो है ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, तो वो ब्रश नहीं कर सकता, कंघी नहीं कर सकता, और खाना खाने में भी उसको परेशानी होती है, क्योंकि खाना खाने के लिए बार बार उसको खाना मुंह में रखने के लिए हाथ उठाना पड़ता है, क्योंकि मूवमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, मूवमेंट नहीं हो पाती क्योंकि मसल्स वीक होती हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो अपनी जो उनके रूटीन वर्क हैं वो भी नहीं कर पाते हैं, जिससे उनको एक तरह का इरिटेशन होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, डिप्रेशन हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है, और जिससे उनकी जो सेहत होती है, जो हेल्थ होती है, उस पर बहुत ही एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। अब जिनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है उनकी पहली चीज़ ये है कि आपको पेशेंस रखना है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको ये नहीं सोचना कि मुझको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गई तो अब इसका मेरा इलाज नहीं होगा और मैं ऐसे ही रहूँगा, क्योंकि कोशिश, कोई भी बीमारी होगी तो उसका इलाज की कोशिश करना, उसके इम्प्रूवमेंट की कोशिश करना ज़रूरी है। हाथ पे हाथ रख के अगर आप बैठेंगे और सोचेंगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो इससे कंडीशन जो है दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती चली जाएगी। तो कोशिश ज़रूर करना है हमें, इस तरह से देखना है कि हम अपनी जो लाइफ है उसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी लाइफ को किस तरह से सक्सेसफुल बना सकते हैं, और क्या ऐसा कर सकते हैं कि हम अपनी जो ज़िंदगी है उसको एक हेल्थी फॉर्म में जिए। तो इसमें जैसे पहले कई वीडियो में बताया गया है कि आप जो है एक तो अपनी डाइट के ऊपर ध्यान रखें, डाइट प्रॉपर लें, बैलेंस डाइट लें। दूसरी चीज़ जो है आपको जो करना है वो मेडिसिन्स आपको इस तरह की यूज़ करनी है जो होम्योपैथिक मेडिसिन्स होती हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन्स लेने से आपकी मसल्स में स्ट्रेंथ बनी रहेगी, आपकी मसल्स जो हैं वो आगे को वीक नहीं होंगी, और उसके साथ उनके जो वीक हो गई हैं उसमें इम्प्रूवमेंट भी होगा। तो आपकी एक तरह से ओवरऑल जो हेल्थ होती है वो मेंटेन रहती है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन्स बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को क्योर करने में। और कंडीशन अगर बहुत ज़्यादा ख़राब भी है, कोई अगर बेड पर है, तो उसमें भी इतना हम कर सकते हैं कि उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, वहाँ की जो मसल्स हैं उनको वीक ना होने दें, क्योंकि अगर इंटरनल मसल्स वीक होती हैं तो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है वो कोलैप्स करता है, जिससे जो इंसान की डेथ होती है। कार्डियक सिस्टम जो होता है, हार्ट मसल्स, वो भी जो है वर्क नहीं करती, और उसकी वजह से भी जो है इंसान को जो उसकी लाइफ होती है उसके ऊपर एक तरह का थ्रेट आता है। तो किसी भी आपकी स्टेज में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, चाहे इनिशियल स्टेज में या लास्ट स्टेज जिसको हम कह सकते हैं, हर स्टेज में जो है होम्योपैथिक मेडिसिन्स आपको किसी फॉर्म में किसी न किसी तरह से हेल्प ज़रूर करेंगी। तो अगर आपको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है या इस तरह की प्रॉब्लम से आप सफ़र कर रहे हैं और आप नाउम्मीद हो चुके हैं, तो एक बार जो है होम्योपैथिक मेडिसिन्स आप ज़रूर यूज़ करें। और मेडिसिन्स को आपको ऐसे यूज़ नहीं करना है, मेडिसिन्स का जो सिलेक्शन होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। कोई एक मेडिसिन या दो मेडिसिन लेने से और अगर आप ये सोचेंगे कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ठीक हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। इसमें कई तरह की मेडिसिन्स यूज़ होती हैं, आपके पूरी बॉडी की, खाली मसल्स ही नहीं, पूरी बॉडी की जो आपकी जो एक तरह का कंपोजिशन है, स्ट्रक्चर है, उसको रिवाइव करना पड़ता है। नर्वस सिस्टम से लेके बाकी जितने भी सिस्टम होते हैं सबको रिवाइव करना पड़ता है, उसकी हेल्थ को मेंटेन करना पड़ता है, तभी आपकी जो प्रॉब्लम है उसमें इम्प्रूवमेंट होता है।